माँ बाराही अकाउंट क्लास पर आपका स्वागत है। ये अकाउंटिंग रेशियो का लास्ट वीडियो है जिसमें हमने आपको जो है कई प्रकार के रेशियो एक क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किए हैं। इससे आपको थोड़ा सा समराइजेशन हो जाएगा। आपको पिछले रेशियो जो हुए थे पिछले वीडियो में थोड़ा सा रिवाइज हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कैलकुलेट करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल, टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग रिकॉर्डेशन। 4 रेशियो आपको निकालने हैं। करंट रेशियो निकालना है, लिक्विड रेशियो निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, वर्किंग कैपिटल। इसीलिए इसका नाम हमने जो है वेरियस रेशियो डाल दिया है जिससे आप ये समझ सकें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो दिमाग में। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 6 लाख दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 2 लाख है, टोटल करंट असेट्स आपके 4 लाख दिए हैं, क्लोजिंग स्टॉक आपका 40,000 है, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस 8,000 है, टोटल करंट लायबिलिटी 2,40,000 है, इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 66,000 है, फिक्स असेट्स आपके 8,60,000 है। और इनको देख करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, इसको हमने बहुत बढ़िया तरीके से पिछले वीडियो में प्रोवाइड किया था। यहाँ तो थोड़ा सा क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो दिया है उसी के अनुसार हम आपको समझा रहे हैं। तो टोटल करंट असेट्स आपके 4 लाख दिए हुए हैं और टोटल करंट लायबिलिटी आपकी 2,40,000 दी है। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 2,40,000 दैट्स कम 1.67:1। ये आपका करंट रेशियो आ गया। अब आपको लिक्विड रेशियो निकालना है। लिक्विड रेशियो का फार्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया था। जो है टोटल करंट असेट्स आपकी दी हुई हैं, उसमें से अगर क्लोजिंग स्टॉक और प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस घटा दें तो आपका लिक्विड हो जाएगा। तो टोटल करंट असेट्स माइनस प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम इन्वेंट्री बोलते हैं, लेकिन हमने स्टॉक लिखा है, मान ली पेपर में स्टॉक आ गया। देन व्हाट यू डू, 4 लाख हमने करंट असेट्स ले लिया, उसमें से प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस घटा दिए और आपका क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया, तो 3,52,000 आपका लिक्विड असेट्स आ गया। फार्मूला आपको ऊपर बता चुके हैं, लिक्विड असेट्स इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड रेशियो इक्वल टू क्या हुआ, 3,52,000 आपकी करंट असेट्स हैं, करंट लायबिलिटी वही रहेंगे 2,40,000, तो उसको डिवाइड करेंगे 1.47:1 आ गया। अब जो है एक चीज़ और आपको हम रिवाइज करना चाह रहे हैं, करंट रेशियो का आइडियल कितना होता है ये आपको बता चुके हैं, 2:1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका लिक्विड का जो है आइडियल कितना होता है, इसका भी आइडियल आपका 1:1 होता है। 1:1 1:1 का मतलब हो गया कि आपका जो है दोनों बराबर होना चाहिए, लिक्विड असेट्स और लिक्विड लायबिलिटी बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है 2:1 होना चाहिए करंट रेशियो में। अब आ जाइए डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी का फार्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट को हम लॉन्ग टर्म लोन भी बोलते हैं और इक्विटी को शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको डेब्ट निकालना है, तो यहाँ पर देखिए डेब्ट निकालने के 2 ही तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि आपका डिवेंचर या लॉन्ग टर्म लोन दे दिया जाए, तो उसने दिया नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ब्रेन लगानी पड़ेगी। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर असेट्स में से लायबिलिटी घटा दे तो कैपिटल आती है। उसी प्रकार जो है अगर टोटल असेट्स हम जोड़ लेते हैं, उसमें से करंट लायबिलिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस अगर घटा दें तो आपका जो है डेब्ट आ जाता है। तो टोटल करंट असेट्स आपकी जो है यहाँ पर कितनी दी है, 4 लाख, और जो है 4 लाख ले लिया। और फिक्स असेट्स आपकी कितनी दी है, 8,60,000, जिसको हम नॉन करंट असेट्स बोलते हैं। आज की डेट में फिक्स असेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन हमने जानबूझ करके फिक्स असेट डाला है जिससे आप ये समझ सकें कि नॉन करंट असेट्स का मतलब क्या होता है। माइनस करंट लायबिलिटी हमने ले ली, यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है, माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल ले लिया और रिजर्व सरप्लस ले लिया। तो इसको अगर आप जो है पूरा जो है, तो टोटल करंट असेट्स 4 लाख दी हुई है, नॉन करंट असेट्स आपकी 8,60,000 है और करंट लायबिलिटी आपकी 2,40,000 है, 7 लाख आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है और आपका रिजर्व सरप्लस 66,000 है। अब आप 4 लाख प्लस 8,60,000 में से जब 2,40,000, 7 लाख 66,000 घटाएंगे, 2,54,000 आपका डेप्ट आ जाएगा। अब डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या बना, डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब डेप्ट अपॉन इक्विटी, अब ये इक्विटी में यहाँ पर क्या ले लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो इक्विटी आपके 7 लाख थे, 66,000 आपके जो है रिजर्व सरप्लस है, 6,66,000 आपका जो इक्विटी हो गया। अब 2,54,000 आपका डेप्ट हो गया, इक्विटी आपका 7,66,000 हो गया। तो आंसर बना
33:1 आपका जो है डेब्ट इक्विटी रेशियो आ गया। डेब्ट इक्विटी का आइडियल हमने आपको जो बताया था उसका भी आइडियल हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं वीडियो में, लेकिन हम आपको थोड़ा सा याद दिला रहे हैं। आइडियल इसका 2:1 ही होता है, इसका भी आइडियल 2:1 है। अब जो है लास्ट में आ जाइए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो कैपिटल जो आपकी पर डे काम आती है। मान लीजिए आपने जो है पर डे का खर्चा अगर आपका 100 रुपये है और घर वाले आपको न दें तो आप क्या कहीं कॉलेज या कहीं ऑफिस जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। इसी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 6 लाख दिया हुआ, ले लिया हमने। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी? टोटल करंट एसेट्स आपका यहाँ पर दिया है 6 लाख, टोटल करंट लायबिलिटी 2,40,000, इन दोनों को घटाएंगे 1,60,000 आपका जो है वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। अब फार्मूले में पुटअप कर दीजिए तो 6 लाख आपका रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन हो गया, 1,60,000 आपका जो है वर्किंग कैपिटल हो गई। इसको डिवाइड करेंगे 3.75 टाइम आपका आंसर आ जाएगा। जितने भी टर्नओवर रेशियो होते हैं उनका आंसर जो है टाइम्स में आता है, जितने आपके क्या बोलते हैं ये प्रोबेबिलिटी रेशियो होते हैं परसेंटेज में आते हैं, और लिक्विड रेशियो आपका जो है प्रोपोर्शन में आता है। तो ये हमने आपको एक नई डिज़ाइन में आपको सब रेशियो रिवाइज कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट टॉपिक का होगा जो बहुत ही ज़ोरदार होगा, जिससे आप 12th में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। हमारी पूरी कोशिश है कि ISC एग्ज़ाम होने के पहले हम मैक्सिमम टॉपिक आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।